पब्लिक स्कूल के वार्षिक दिवस के अवसर पर उपस्थित विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य, विद्यालय के सभी शिक्षकगण, विद्यालय के निदेशक, प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, थाना के थाना प्रभारी आए हुए हैं और यहाँ आसपास के हमारे सभी गणमान्य लोग आज इस वार्षिक दिवस पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। साथ में मैं देख रहा हूँ ढेर सारी हमारी माताएं बहनें भी हमारी बाईं ओर यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में हमारे स्कूल के तमाम बच्चे, अंजुमन वगैरह के अगर सदर हैं तो वहाँ अंजुमन के तमाम पदाधिकारी गए। सबसे पहले मैं इम्पीरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन समिति को वार्षिक दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे याद है सन 2000 आसपास की बात, जब मैं पहली बार इस इलाके में कदम रखा था अपने राजनीतिक कार्यों को लेकर, तब इस इलाके में शिक्षा का घोर अभाव था और अशिक्षित होने के कारण कई तरह की चीज़ें जो हुआ करती थी, जो समाज को एक तरफ से नुकसान पहुंचाने का काम होता था। ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था। धीरे धीरे लगातार मैं करीब 26 साल 27 साल हुआ, आज का स्थिति बदला हुआ और ऐसे समय में उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इम्पीरियल पब्लिक स्कूल के हमारे तेज तरार प्रबंधन समिति के तमाम पदाधिकारीगण, प्रधानाध्यापकों के द्वारा इस तरह का विद्यालय खोल के चलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होता है। ये एक बहुत ही एक तरफ से नेक काम है और मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आज के दिन में तालीम सबसे बड़ा, शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है। तालीम शिक्षा कोई न चोरी कर सकता है, न कोई लूट सकता है और ये हमारा भविष्य को और कम्युनिटी को, कौम को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर पर हम यहाँ के गवाही बनेंगे और एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। हर माँ बाप अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए चिंता करता है। हर माँ बाप अपने बाल बच्चों को अच्छा जीवन हो, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करे और नौकरी चाकरी में जाए, ये हर लोगों का उम्मीद रहता है। माहौल इस विद्यालय में मिलेगा और इस शिक्षा के माहौल में आपको बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा बढ़ाना है। आज हमारे इस इलाके में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का कमी नहीं है। एक से एक प्रतिभावान, जिसको कहा जाए तेज स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पर। हमारे पास बहुत लोग ऐसे बच्चे लोग हैं इस इलाके होगा। हम सारे लोगों को हमारे इस इलाके से भी कोई बीडीओ बने, कोई सीओ बने, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, शिक्षक बने, नर्स बने, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारा एक एक बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से हमारा इस इलाके का विकास होगा और इस इलाके का विकास होगा तो हमारा प्रखंड का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। हम केवल सड़क और नली और अन्य चीज़ों से विकास नहीं कर सकते हैं। शिक्षा, हम अगर समाज को मजबूत करना है, समाज के बीच में जागरूकता लाना है तो सबसे पहले हमारे बच्चों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है और इस तालीम के माध्यम से ही हम ऊंचा सपना। इसीलिए मैं माँ बाप को कहूँगा कि विपरीत परिस्थिति में बहुत आप रात दिन मेहनत करते हैं, खेत में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आखिर किसके लिए? आखिर आप अपना संतान के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए आप एक कपड़ा पुराना ही पहने, लेकिन अपने बच्चों को तालीम के लिए आप किसी उसके साथ कोई समझौता ना करें, आप ज़रूर उसको पढ़ाएं। आज हमारे चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, आदिवासी कम्युनिटी हो, मैं शिक्षा को किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के दिन में आपके पास एक से एक होनहार बच्चा है, ज़रा उसको आप पढ़ा के देखिए
आने वाले 5 साल 6 साल के बाद निश्चित रूप से हमारे बीच के बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वीडियो CEO बनेंगे। ऐसे ज़माना है, इसको समझना है। अभी के समय में आपको ये भी देखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे चीज़ बहुत विकसित कर गया है, दूर संचार बहुत विकसित कर गया है। आप देखते हैं मोबाइल का ज़माना आ गया है। हमें बच्चों को थोड़ा सा, आपको बहुत चीज़ों को, माँ बाप को इसके लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे यहाँ पर 7-8 घंटा स्कूल में रहते हैं, बाकी समय आपके साथ में रहते हैं। बच्चों का क्रियाकलाप को आपको देखना होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों से बचाना होगा। मैं कभी कभी गांव में घूमता हूं, घर घुसता हूं, तो पता चला कि आपका बच्चा बैठा हुआ है और आप भी मोबाइल में खेल रहे हो और बच्चा भी मोबाइल खेल रहा है। आजकल मोबाइल ऐसा कर दिया है कि पत्नी को समय नहीं दे करके, और पत्नी भी पति को समय नहीं दे रहा है, तो बच्चा भी अपने को समय दे, और सब लोग मोबाइल में लगा हुआ है कि नहीं होगा। कोई रील देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसी में लगा हुआ है। तो इन चीज़ों हमें, जो चूँकि हम निचले स्तर के, हम गरीबी स्तर में हम जीते हैं, हमारा जीवन काफ़ी पिछड़ा है। ऐसे समय में आप अगर सोचोगे कि हम दिन भर मोबाइल में व्यस्त रह जाए, तो आप बच्चों के लिए ये बहुत खतरा। आज आप जान लो कि अधिकतर लोग समय के मुताबिक मोबाइल को दोस्ती बना लिया है। मोबाइल से ज़्यादा बात करता है, जितना मोबाइल में टाइम देता है, परिवार में टाइम नहीं देता है। चाहे पत्नी भी पता चल गया, वो भी हो गया। तो इसीलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि ऐसे चीज़ों से हम लोगों को बचना होगा, ताकि हम अपने परिवार के बच्चों को, बाल बच्चों को, जिसके लिए आप सोचते हैं, उसको आप ज़्यादा समय दे करके आप उसको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। और मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे बिल्कुल एक तरफ से समझ लीजिए कि एक पौधा की तरह होता है, जिसको हम ठेठ भाषा में गाछी बोलते हैं। वो पौधा एक तरफ से, उस पौधा को आपको लगाने के बाद में उसको आपको बहुत जतन करना होगा, देखना होगा। मतलब बच्चे का क्रियाकलाप को आपको देखना होगा। केवल हम स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल के भरोसे, केवल आप शिक्षक शिक्षिकाओं के भरोसे में अगर इसको आप रखेंगे तो ये संभव नहीं है। हम और आप, शिक्षक और माँ बाप मिल करके बच्चों को, भविष्य को हम बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए आज का दिन में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आपका भीड़ और आप लोगों का जमा होना, विशेषकर महिलाओं का जमा होना, हम एक साबित करता है कि हर लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित है, बेहतर पढ़ाई हो बोल के चिंता कर रहे हैं। इसी का ये दिखाता है, संकेत है कि आप अपने बाल बच्चों के प्रति काफ़ी चिंतित हैं। ये आने वाले दिन के लिए अच्छा संकेत है। मैं चाहूँगा कि हर लोग, कितना दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, आप अपने बच्चा को बेहतर तालीम कराएं, बेहतर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी कराएं उसको। हमारे बच्चों के बीच से हम अच्छे बच्चे हमारे निकलेंगे, और निकल करके कल अपना भविष्य को भी बनाएंगे, और आपका भी सपना को साकार करेंगे। मैं, चूँकि हमारा काफ़ी कार्यक्रम है, चुनाव का समय है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ का समय था, मैं इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा आऊँगा। इस बीच में 2-4 और भी कार्यक्रम लग गया, किसी का मरखी हो गया, कुछ वहाँ जाना पड़ा, और मैं विलम्ब से आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा देर एकाध कार्यक्रम देख करके मैं जाऊँगा, लेकिन इतना आज को संकल्प आप रखें कि आप हर एक माँ बाप लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन में मेहनत करते हैं, सब लोग मिल करके इन बच्चों को, ये बच्चे हमारा आपका एक, उनको एक पौधा की तरह उनको हमको आगे बढ़ाना होगा। और साथ साथ विशेषकर टीचर्स और माँ बाप, जैसे आप देखते हैं कि मोमबत्ती जलता है और पिघलता है, मोमबत्ती जलता है, पिघलता है और दूसरों को रोशनी देने का काम करता है। उसी प्रकार हमारे जो टीचर हैं वो जलता है और जल करके, पिघल करके आपके बच्चों को प्रकाश देने का काम करता है। इसलिए यहाँ जो टीचर्स हैं, उन टीचरों को भी आपको सम्मान करना होगा, उन टीचरों को भी आदर से करना होगा। शिक्षक का जो आप फीस दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो शिक्षा देता है उसका फीस पैसा से वसूला नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको मैं अपील करता हूँ, याद करना
कि शिक्षक हमारे लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए एक प्रकाश देने का काम करते हैं। इसीलिए इनको आपको सम्मान देना होगा, समय पर बच्चों को स्कूल रखना होगा, स्कूल का अनुशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा, क्योंकि विद्यालय चलता है अपना नियम कानून से, प्रिंसिपल शिक्षक अपने तरीके से चलाते हैं, इसलिए उनके जो रूल्स है, नियम्स है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करना है। विद्यालय परिसर विद्यालय परिसर है, विद्यालय परिसर के बाहर ये है, उसको आप ध्यान देंगे। साथ में मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे स्कूल आते हैं, बगल में सड़क है, आजकल गाड़ी बहुत ज़ोर से चलता है, आते जाते समय ठीक से आप ये कीजिएगा और बच्चों को सही तरीके से पहुंचाएंगे। साथ साथ में बच्चों को इधर उधर नहीं छोड़ना है। आजकल बहुत जगह बच्चा चोर लोग भी घूमता है, बहुत परेशानी होता है कि नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है बच्चों को। ये नहीं कि बच्चा को भेज दिए स्कूल के लो और आप छोटा बच्चा उसको पहुंचाना। आजकल दुनिया एक से दुनिया खराब हो गया है, बच्चा को उठा के ले जाएगा तो ही करेगा, तो ये सब चीज़ ना हो, लेकिन हम इसे सावधानी बरतना है, इसके लिए माँ बाप हम सब लोग मिल करके करेंगे। आप सभी लोग फिर एक बार हम लोग इधर मार्च के बाद, असम चुनाव के बाद हम आएंगे स्कूल में और आपको कुछ कार्यक्रम होगा, हम ज़्यादा समय देंगे इधर आपका अप्रैल के बाद में। आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, इस उम्मीद के साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हम लोग पता नहीं 10 साल जिए नहीं जिए अलग बात है, लेकिन मैं 10 साल 15 साल में देखना चाहता हूँ कि इस इलाके में हमारा वीडियो इंजीनियर डॉक्टर कम से कम 2-4 पैदा हम लोग करें हमारे इलाके, और डुमरी नरगोपी का नाम को हम ऊँचा करें। अमूमन पहले नरगोपी का नाम सुनता था तो लोगों का बाले खड़ा हो जाता था, लेकिन अब नरगोपी और डुमरी बिल्कुल सुधर गया है। हमारे एक से एक सामाजिक लोग हैं यहाँ पर, और पुरानी बहुत अच्छी तरीके से बाजार हाट में सब लोगों को एक दूसरे को सहयोग करके कर रहे हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरगोपी हो या डुमरी हो, वातावरण बिल्कुल सही है और सारे लोग सही में लगे हुए हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन चिंता करते हैं और अपने समर्पण जीवन से जी रहे हैं। मैं पुनः एक बार तमाम विद्यालय के शिक्षक बगन को, प्रधानाध्यापक को, डायरेक्टर, निदेशक सबको, यहाँ के कर्मचारी बंधुओं को आपके वार्षिक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और मेरे जाने के बाद थाना प्रभारी आपका यहाँ जो प्राइज वगैरह है वो पूरा वितरण करेंगे यहाँ पर, और उनको मेरा प्रतिनिधि के रूप में मैं थाना प्रभारी को यहाँ ही करके जाऊँगा। वो पूरा आपके कार्यक्रम में ही करना, लेकिन कहीं बीच में जाना होगा तो उसको जाने देना, ऐसा नहीं कि प्राइज वितरण करके जाओ। ठीक है, धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय, आपने हमारे इस प्रयास को सराहा और शिक्षा पे जो विचार रखे हैं आपने, शिक्षा का जो विजन है आपका, बेशक हम कोशिश करेंगे कि हम इस विजन को, आपके इस निर्देश को हम पूरा करेंगे। अब मैं प्रोग्राम को आगे